जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस अद्भुत क्षण की ओर जहां अंजना नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान जी का सामना हुआ अपार शक्ति और तेज से भरे किष्किंधा नरेश बाली से। कहते हैं कि जहां हनुमान जी का संयम है वहां बाली की अप्रीतम बल है। जहां हनुमान जी की विनम्रता का तेज है वहीं बाली का अपराजित युद्ध कौशल। और जब ऐसे दो महाबली आमने सामने खड़े हों तो प्रकृति भी ठहर जाती है, हवा का रुख बदल जाता है और पर्वतों की चोटी भी उस युद्ध की गूंज से सुनाई देने लगती है। लेकिन यह युद्ध सिर्फ एक बल का नहीं, यह था कर्तव्य बनाम अहंकार का, धर्म बनाम अधर्म का और परीक्षा उस भक्ति की जिसे हनुमान जी ने अपने हृदय में स्थान दे रखा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली और पवन पुत्र हनुमान जी आमने सामने युद्ध के लिए आ खड़े हुए? किस परिस्थिति ने इन दोनों तेजवानों को युद्ध भूमि में उतार दिया? आइए उसी विलक्षण और रोमांचकारी प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जहां इतिहास ने देखा एक अनोखा युद्ध और धरती ने दो दिग्गजों के अद्भुत सामर्थ्य का साक्षी बनकर स्वयं को धन्य किया। आज आप सुनेंगे हनुमान जी की अपराजय शक्ति की गाथा, तो कृपया कथा में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और यदि आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारी ऐसी ही दिव्य कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं हनुमान जी और बाली के युद्ध की कथा। कथा का आरंभ तब का है जब बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करके उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति यानी कि उसका आधा बल बाली के शरीर में चला जाएगा और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुग्रीव और बाली दोनों ही ब्रह्मा जी के औरस यानी कि वरदान द्वारा प्राप्त किए हुए पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। बाली को अपने बल पर बहुत घमंड था। उसका घमंड तब और भी अधिक बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा न रही। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अपनी ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में वह पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ कर फेंक रहा था, हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर रहा था, अमृत समान जल के सरोवर को मिट्टी में मिला रहा था, कीचड़ बना रहा था। एक तरह से अपनी ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था। वह बार बार सभी को युद्ध के लिए ललकारता कि है कोई जो बाली से युद्ध कर सके, है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो जो बाली से युद्ध करके उसे हरा दे। इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम जी का नाम जप रहे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न हुआ और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले कि हे वीरों के वीर, हे ब्रह्म अंश, हे राजकुमार बाली, हे किष्किंधा नरेश, क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को क्यों उखाड़ रहे हो? फलों से लदे हुए वृक्षों को क्यों मसल रहे हो? अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी में मिलाकर उन्हें क्यों नष्ट कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप कोई भी तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई
तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपिराज कुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जप कर। इससे तुम्हारे मन में बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जप करने से तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। इतना सुनते ही बाली अपने मद में चूर हनुमान जी से बोला कि ए तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा क्यों दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसकी एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है, जा तुच्छ वानर, जा तू ही भक्ति कर अपने राम की। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने आज तक किसी के मुंह से यह बात नहीं सुनी और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी जिसे मिल जाए वो भव सागर से पार उतर जाता है। बाली बोला कि अगर इतना ही महान है तुम्हारा राम तो जरा बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं कि कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान जी क्रोधित होकर बोले कि ऐ बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु श्री राम जी को युद्ध में हराएगा? उससे पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हराकर दिखा। बाली बोला, तब ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच हनुमान जी और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तब उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे अंजनी सूत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उदंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे अवश्य क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और उसने मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारे विश्व में यह बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर भी युद्ध करने के लिए इसलिए नहीं जाता क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर न जाएं, केवल 10वें भाग का बल लेकर जाएं, बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के उपरांत फिर से आप अपनी शक्तियां ग्रहण कर लीजिएगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकले। उधर बाली ने नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और दो महायोद्धाओं के बीच युद्ध को देखने के लिए जमा हुआ था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई,
बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उनके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा और शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बोले कि हे पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बातों को सुन रहा था और सरपट दौड़ने लगा। 100 मीलों से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने सामने ब्रह्मा जी को देखा और बोला कि हे पिता, यह सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर फटने की हद तक फूलना, फिर आपका वहां अचानक आना, ये कहना कि वहां से जितना हो सके दूर चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया था। तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बाली बोला कि पिता, कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में अपार शक्ति आ गई हो और अपार शक्ति सागर की लहरों की तरह हिलोरे ले रही हो। ऐसा लगा जैसे इस समस्त में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता हो, पर साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। तो सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और घबराने लगा। कुछ देर सोचकर बोला कि प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो उसका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी बोले कि हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला कि जो हनुमान जी, जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे प्रभु क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने श्री राम भगवान जी का तप किया और आगे चलकर अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। और इस प्रकार बाली के अपार बल के सामने जब हनुमान जी का संयम, धर्म और भक्ति खड़े हुए तो स्वयं बाली का अहंकार चूर चूर हो गया। हनुमान जी ने उसे यह समझा दिया कि शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह धर्म के पक्ष में खड़ी हो। बाली ने पवन पुत्र के दिव्य तेज को देखकर अपनी भूल स्वीकार की और समझ गया कि हनुमान जी केवल वानर नहीं, वह तो प्रभु श्री राम जी की शक्ति और दया के धाम है। उसी क्षण किष्किंधा की भूमि पर एक नई दिशा का आरंभ हुआ, अधर्म का अंत और सुग्रीव के न्यायपूर्ण शासन का उदय। और हम सबके लिए संदेश यही है कि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो भगवान स्वयं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। हनुमान जी जैसे महाबली भी हमेशा विनम्र रहे, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें।
तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। धन्यवाद।